हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ पॉलीमर। इसमें पहले तो ये ओवरव्यू आपको खुद ही रहना है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको पढ़ाता सीखा मैनेजमेंट। पहले बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बस। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन operations in order to achieve the target efficiently and effectively। मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, ताकि वो उसको हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, टारगेट को अचीव कर सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये मैनेजमेंट एक ही बस मैनेजमेंट एक ही नहीं, इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, जैसे डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। क्या ये डेफिनेशन भी आपको भी पढ़ेंगे। ये पेज उड़ते जा रहा है यार। इसके ऊपर एक कॉपी रख देते हैं। पहला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैन का मतलब तो आपको पता ही होगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज टू anticipate, plan, organize, appoint, direct and control any sport event। मतलब प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, अपॉइंट करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना किसी भी स्पोर्ट इवेंट को। सबसे प्लानिंग क्या मतलब है? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट मीन्स डिजाइनिंग ए प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर, achieve predetermined goal by attending it which includes our past experience। मतलब हम अपने पिछले एक्सपीरियंस को जोड़ेंगे। हम प्लान करेंगे कि ये इस प्लानिंग में मतलब इस ग्राउंड में ये होएगा, उस ग्राउंड में वो होएगा, इस ग्राउंड में फुटबॉल खेली जाएगी, इस ग्राउंड में वो वॉलीबॉल खेली जाएगी, इस ग्राउंड में क्रिकेट खेली जाएगी। और ये सब प्लान करना पहले से ही। और फिर वो जैसे प्लान मतलब डिसीजन लेना, डिसीजन लेना प्लान का मतलब बस यही है। प्लान में सोचना जिस चीज के बारे में। प्लानिंग के फंक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी छोड़ ही सकते हैं, पेपर में नहीं है। अब अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग मीन्स it is the administrative operation of specifying, grouping tasks, duties, authority and power and designing resources। मतलब कोई भी हमको असाइन सोचना है कि हमको कौन सी ड्यूटीज देनी है, किस पीपल को देनी है, वो सब सोचना। अथॉरिटी पावर ये हो गया। और डिजाइन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जमा करना, ये हमको कौन कौन से रिसोर्सेज रखेंगे अपने एक पर्टिकुलर गोल को वो करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब बस यही लाइन लिख के आ जाएगा आपको मास, मतलब एक आधा मास मिल जाएगा। और उसके लिए आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, वो आप खुद लिख लेना। मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब मतलब ये तो समझ ही गए, सही पीपल को सही जॉब के लिए लेना। ठीक है। अब अगला अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग करना पीपल को, भाई ऐसे काम करो। ये जैसे डायरेक्टर होता है, मतलब एक नोटबुक में समझा देता हूँ। हाँ, ये ये तो बंदे है, ये इसके लिए काम कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है, इसको पढ़ लेना है, इसको छोड़ो आप। इसको ये काम कर रहा है इसके पास। ये एक डायरेक्टर है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का। पीपल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल। उसमें एक बंदा डायरेक्टर हो, जो सबको डायरेक्ट करता है कि ऐसे काम करो। और अगर कोई बंदा ऐसे जैसे हम डायरेक्ट करता है वो, जैसे तुम्हारी कहीं पर लड़ाई हो, एक बंदे को पीटने जा रहे हो। ठीक है, पूरी प्लानिंग करके जाओगे, प्लानिंग करोगे, जिसके पहले हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे। ठीक है, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूरा ऐसे ही समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब है
हम पहले सोचेंगे, प्लानिंग कराइए कि उस बंदे को ऐसा मारता जाए, पूरी तरीके से मारता जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दो। ऑर्गेनाइज का फिर मतलब था, अबे यार, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे भाई। हम सोचेंगे सभी ऐसे हथियार हथियार, चाकू, डंडे डुंडे सब कुछ है, डंडा, नाइफ, ये सब सोचेंगे भाई। हम ये सब लेके जाएंगे उधर सब। और फिर सबको, फिर स्टाफिंग, अपने बंदा बुलाया जाए, स्टाफिंग बंदे बुलाए, इस एक बंदे का पेट निकल गया। और फिर, ठीक है, स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया, क्या रह गया? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या है, वही तो, उस बंदे को मार, मैं इस बंदे को मारता हूँ, ठीक है। एक बंदा, यहाँ पर उसकी टीम में दो बंदे हैं, वन और टू। हमारी टीम में है, हमारी टीम में भी दो ही है, हम तो, हम क्या है कि वन वाला और टू तुम्हारे, और तू दूसरे के साथ लड़, मैं पहले के साथ लड़ जाऊँ, और उसका संभालता तो इसका संभाल, ठीक है। और फिर हम कंट्रोल कराए, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का मतलब है भाई, इसने मतलब मार, उसको मार, ठीक है, कंट्रोल कर रही है। अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी, हम चाहे बस चल, बस चल बहुत पीट ले इनको, वो फिर भी नहीं मान रहा ये बंदा, हम पहले वाला बंदा दूसरे वाला बंदा जो रोके जाना, और वो वाला बंदा उस बंदा जो रोके जा, पहले वाला दूसरे वाला पहले वाले को रोके जा भाई, बस्टर बस्टर हो, छोड़ दे, चलो सब काफी है, कंट्रोल करेगा उनको। और फिर अब इसके बाद है कमोडिटीज। ये अब जिसके ऊपर मैंने ऐसे कर रखा है ना, ये ऐसे सर्कल छपा रखा है, बस वही करना है, ठीक है। और अब पहले है ये पब्लिसिटी कमोडिटी। पब्लिसिटी कमोडिटी का मतलब है एडवाइस देना सबको, पब्लिक करना, पब्लिक को बताना कि हम ये स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हैं, तो हम देखने आना इसको, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी मतलब जितने भी जज आएंगे उधर, बड़े बड़े जज आएंगे, जो भी वही पार्टिसिपेंट होंगे, उन सबको यहाँ पर लेके आना। और डेकोरेशन मतलब डेकोरेट, डेकोरेशन, ये ज्यादा लड़कियों का पता ही होगा, डेकोरेशन करना, वही सेरेमनी हो गया। मतलब हम किसी को प्राइज दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम कैसे देंगे प्राइज, एक स्टेज वगैरह लगाना। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कम्युनिटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कम्युनिटी वही होगी, ग्राउंड को मतलब सही तरीके से करना, सही करना, पिच, क्रिकेट की पिच तो सही करना भाई। इक्विपमेंट मतलब बैट और बॉल, वही। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट देना, एंटरटेन करना भाई, बीच में अगर कोई जा रहा है तो उसको एंटरटेन करना, मोटिवेट करना उसको। फर्स्ट एड कम्युनिटी मतलब किसी को चोट लग गई तो उसको सही कर, मतलब उसी टाइम डायरेक्ट एक्शन लिया जाए, फर्स्ट एड कम्युनिटी। फाइनेंस कम्युनिटी मतलब पैसे वगैरह हो जाए इसमें। अब है various type of communities in sporting have been divided into in three categories, ठीक है। प्री टूर्नामेंट जो स्लैश प्री पहले प्री टूर्नामेंट डेट मतलब प्री मतलब पहले से ही हम अपना बजट लेके रखे जाए, और अरेंज करके रखे जाए प्ले फील्ड, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट जिसको भी मिलेगा, मेडल मिलेगा, उन सबको पहले से ही लेके रखे जाए चाहिए। वहां पर वो खड़ा है ट्रॉफी के लिए, और हम यहाँ पर अभी ट्रॉफी मंगवा रहे हैं, ये थोड़ी नजर आई है। ड्यूरिंग मतलब उसके खेल चल रहा है कोई, वो स्पोर्ट चल रहा है कोई, उसको उसके बीच में क्या क्या होगा, मतलब प्लेइंग एरिया, इक्विपमेंट वगैरह, वो चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है पोस्ट टूर्नामेंट ड्यूटीज। पोस्ट टूर्नामेंट ड्यूटीज का मतलब कि बताना सबको भाई, हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम चीटिंग कर रहे हैं, तो हम तो पैसे खिला रखे हैं, ये सब हो जाते हैं। मतलब वहां पर प्रेजेंट करके दिखाना भाई, हम इन सबको ये चाहिए, वो ट्रॉफीज देंगे, मेडल देंगे, जो भी जीतेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद है
टूर्नामेंट टूर्नामेंट का मैं मतलब इजी सा बता देता हूँ। टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन बिटवीन मैनी टीम्स हु compete विद ईच अदर फॉर विनिंग। टूर्नामेंट का मतलब है कंपटीशन, बहुत बड़ी सारी टीम्स के बीच एक ट्रॉफी के लिए, मतलब जीतने के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉट आउट टूर्नामेंट, लीग और नॉट आउट टूर्नामेंट मतलब अगर हम एक हार गए तो हम मतलब उसी टाइम ही हार जाए, मतलब बाहर कर देंगे हम उसको, हम टूर्नामेंट से ही बाहर कर देंगे। लीग और लीग मतलब जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कई सारे पॉइंट्स के ऊपर होता है ना। जैसे आरसीबी है तो 2 मैच हार गई, 2 लूज, ठीक है। उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन सा टीम कितने मैच हारी है और उसको बाहर कर देंगे उस टीम से, ठीक है। इसके टाइप्स ज्यादा पूछे नहीं जाते तो आपको करने की जरूरत है। सेकंड है लीग टूर्नामेंट। लीग लीग तो भी बता दिया मैंने। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, नॉट आउट कम नॉट आउट, लीग कम लीग, नॉट आउट कम लीग, नॉट आउट कम लीग। नॉट आउट का मतलब है एक हार के, मैं आपको इससे ही बता, ये दो ये दो टीम है, ये दो टीम, ठीक है। ये दोनों थी और ये दोनों, ठीक है। ये दो, ए जोन है, जोन बी, जोन सी, जोन ए, जोन बी, जोन सी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक विनर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। अबे यार इनकी प्रिंटिंग भी कैसी होगी। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, वही है, ठीक है। लीग कम लीग का मतलब वही हो गया, बता ही दिया था, सेम। नॉट आउट कम लीग में भी यही हो गया। अब है ये इंटरमैचुअल और एस्टर मैच, म्यूचुअल म्यूचुअल प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा। इंटर मतलब गेम के अंदर जो है, एस्टर मतलब गेम के बाहर जो है। वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाती है कम्युनिटीज, ताकि वो बच्चे आगे निकल सके, बस एजुकेशन में ही ना आगे रहे, स्पोर्ट्स में भी आगे निकल सके। अब है हेल्थ रन। हेल्थ रन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देगा, वही सब। रन फॉर फन, फन के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना। रन फॉर स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन से ऑर्गेनाइज करवाना स्पोर्ट इवेंट। रन रन फॉर यूनिटी, यूनिटी मतलब एक यूनिटी के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। यही था आज के इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।